Good morning, India. Good morning, students. Good morning, all my colleagues and my brothers and sisters, as well as my all parents and advisors. Okay. Today, I am here with a new concept. Okay. For all the examination, for the seniors, for the juniors, for those who are going to participate in competitive exams. Okay. And this is a very important topic, and it's going to be very interesting. It's going to be very interesting, and it's very simple topic. Where we are going to use we used to study that from class UKG to MA level, BA level. Okay, and the topic is article ARTICLE article, and its Hindi is, I don't know. You should know. Use your dictionary for the Hindi of the article. Okay. Okay. English grammar, and the topic is article, and the topic is article. Okay, and it's very simple and very easy. Okay, I will make it very easy for you in case of these articles, and we will learn only three kinds of articles: about, one, a, and the. Accept this, we considered there is one article. Accept this. Okay, we'll discuss about later. We'll discuss about this later. So first of all, what is article? What is article? And everyone knows that letter A and the are called articles. This is for the junior section, for class LKG, class UKG, class 1 and 2. Okay. Okay, I will make it easy. While explaining in हिंदी. ओके, हम हिंदी में इसको पढ़ाएंगे. तो हम आर्टिकल बचपन में पढ़ते तो लगता है कि बोलता है कि सर ए एन एंड द आर्टिकल है. बहुत ही सिंपल. असल में डिफिनेशन क्या है? आर्टिकल आर द वर्ड्स which help us to identify the noun. Which help us to identify the noun which are specific and which are normal. Okay, and the use of the, and we're going to learn use of articles a and the. Okay, first of all, we know that article can be further divided into two parts. Okay, definite article and indefinite article. Definite article and indefinite article. Definite means specific object, है ना, जो एकदम खास पर्टिकुलर होता है. और इंडिफिनिट मतलब होता है जो खास नहीं होता है, हम उसको कॉमन सामान्य रूप से उसको यूज करते हैं, उसको हम इंडिफिनिट बोलते हैं. तो डिफरेंट आर्टिकल्स क्या है? कोई भी बता देगा क्या? सर द क्या है? द. और इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन. कोई बता देगा ए एन. सो अब देखिए इसी का यूज के बारे में पढ़ना है ना. आप मैं इसको ऐसा पढ़ाऊंगा कि रूल्स बना के पढ़ाऊंगा जो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाएगा. इसको रटने का नहीं, इसको समझने का है. नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, बट इसको रटना नहीं, इसको समझना है, इसको दिमाग से पढ़ना है और दिल में रखना है. ठीक है, सुनिए. द, इस द को हम क्या बोले हैं? डिफरेंट आर्टिकल्स. एंड को बोले हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स. अब देखिए आर्टिकल्स, नाउन सिर्फ हम बोलते हैं नाउन क्या लगता है, इसके बाद और भी तो है. नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब कोई है. क्या हम इसके आगे भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ या ना? आप हमको कमेंट करके बताएंगे, यस और नो. यस तो रीजन तो मैं ही बताऊंगा, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे. अगर नो भी तो रीजन मैं ही बताऊंगा. ठीक है, देखिए सबसे पहले आप नाउन की बात कर रहे हैं तो हम आते हैं द का यूज हम कहां करते देखते हैं. द का यूज हम देखते द एन का यूज द, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा बता सकते हैं? SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन. क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और दूसरा होता है PCN का मतलब होता है
प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी कि मेरे हाथ में एक पेन है तो ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मेरे हाथ में 2 मार्कर है तो ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए इस केस में देखते हैं द का यूज हम ये दोनों में ही कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या इधर प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये हम सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं जो पार्टिकुलर होता है। ठीक है, अब आते हैं ए और एन के बदले, ए और एन, इसमें भी हम दो ही रूप लेकर चलते हैं, एक है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, दो ही लेकर चलते हैं। अब जो भी इससे पहले पढ़े हैं तो वो लोग तो उनको तो आता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन एक ही केस है, ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली लगता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग हम कभी भी सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन में कभी भी नहीं करते हैं। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है भी एक, लेकिन दो होता है ये सिंगुलर प्लूरल दो ही, दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। ठीक है, अब ये जो है ये है, इसको ये एकदम कॉमनली यूज करते हैं हम ए और एन को, जो सामान्य हो। एग्जाम्पल में बोलते हैं ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। कौन लड़का? यहाँ पे इतने सारे लड़के बैठे हुए हैं, इतने सारे लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम बोलेंगे यू आर अ बॉय। किसको बोले? किसी को नहीं मालूम ना, हुआ यू आर अ बॉय, आई डोंट नो हु इज यू, क्योंकि मुझे वो मतलब पार्टिकुलर ढंग से उसको मालूम नहीं है। अब हम बोलेंगे ही इज द बॉय हु हिट्स मी, वो यही लड़का है जो मुझे मारा, यानी कि मुझे मालूम है कि मुझे उसने ही मारा है, इसलिए हम इसके आगे द का प्रयोग करते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए ये हुआ हमारा सबसे पहले पहचानने का तरीका। क्या है ये है पहचानने का तरीका। अब हम इसको सिंपल सा यूज देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा यूज हम इसको देखते हैं क्या है। इस बार हम बात कर रहे थे क्या हम आर्टिकल्स को नाउन के अलावा और कोई ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं हाँ जरूर है, ऐसा कुछ 4-5 पार्ट ऑफ स्पीच में हम उसको यूज कर सकते हैं, नॉट 4-5 यानी कि 2 या 3 में तो हम जरूर इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, सीधे हम समझेंगे एग्जांपल से, है ना। जैसे कि ही इज अ बॉय, देखिए ये नाउन है, ये आर्टिकल है, ये क्या है? आर्टिकल है, यानी कि ये नाउन है, यानी कि केस नंबर 1 हम हमेशा आर्टिकल को बिफोर नाउन यूज करते हैं, है ना। ये हमारा केस नंबर 1 बना। ठीक है, ये हमारा क्या है? केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 2, जब भी किसी भी सेंटेंस में नाउन के आगे कोई भी एडजेक्टिव आता है, यानी कि संज्ञा के आगे क्या आता है? विशेषण आता है, उसमें भी हम आगे क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। लेकिन ये निर्भर उसमें करता है कि जो वर्ड हमको दिया गया है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, हम ये उसमें निर्भर करता है। चलिए केस नंबर 2 में देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए नाउन के आगे एडजेक्टिव हो तो उसका आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि अगर नाउन के आगे क्या हो? एडजेक्टिव हो, और उसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसको समझने का तरीका है एग्जाम्पल। क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल है ना। इसीलिए ग्रामर में एग्जाम्पल बहुत ही मायने रखता है। ग्रामर में एग्जाम्पल और पंक्चुएशन मार्क जो होता है, विराम चिन्ह हम कहते हैं हिंदी में, ये बहुत ही मायने रखता है। और यही नहीं है तो ग्रामर पढ़ना बेकार है, इसलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं। ही इज अ टॉल बॉय। अब हम यहाँ बोलते हैं he is a tall boy, यानी कि हम पढ़े विशेषण। what is विशेषण? what is pronoun? what is an adjective that shows the qualities of a noun, that shows the
क्वालिटी सब यानी कि जो नाउन के बारे में कुछ बोलता है उसको हम विशेषण बोलते हैं ना। यानी हम बोल रहे हैं ही इज ए टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट में, ये तो हमारा क्या है नाउन, ये क्या है ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है। तो इसके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, यानी कि ये वाला केस भी क्या है सही है। ठीक है, अब लास्ट एक केस पढ़ते हैं, केस नंबर 3 है ना। केस नंबर 1 जो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका नोट्स बनाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप लोग जाते हैं एग्जाम देने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो अब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामर में नहीं पूछता है व्हाट इज नाउन व्हाट इज प्रोनाउन, ग्रामर में ये पूछता है यूज, उसकी एग्जांपल सिर्फ पूछता है। ठीक है, देखिए अब केस नंबर 3 हम देखते हैं। केस नंबर 3 में देखते हैं, केस नंबर 3 अब इसमें ये होता है कि पहले नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब, तब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब पूछेंगे सर कैसे, कैसे देखो ऐसे, कैसे ऐसे बताता हूं, ऐसे एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, ही इज ए वेरी टॉल बॉय, वो एक बहुत ही लंबा लड़का है। समझ में आ रहा है ना, पढ़े हैं एडवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑब्वियसली जो नाउन है काम कर गया, एडजेक्टिव ये भी सही है, एडवर्ब ये भी सही है, और आर्टिकल ये भी सही, यानी कि ये भी हमारा सही केस है। ठीक है, यानी कि ये हुआ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिकल्स, है ना, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ द, हम इसको पढ़ेंगे, रूल बना के इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें और सारे बहुत सारे वीडियो बनेंगे, है ना, उसको कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। इसमें मतलब ये एक ही क्लास में खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसमें पार्ट्स हम इसको वीडियो बनाते हैं। ये हमारा पहले आज फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे, घबराना नहीं। जो भी डाउट है आप लोगों का मन में आर्टिकल को लेकर के, वो 100% गारंटी के साथ आप लोगों को क्लियर हम कर देते हैं, ये मैंने गारंटी है। ठीक है, चलिए मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलने वाला है, आप कितना बुक ढूंढिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं अपना अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, कितना भी आप लोग बुक ढूंढे आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो हम आज शुरू करते हैं यूज ऑफ द, यानी कि द का यूज ऑफ द। आज अब हम द का यूज आज से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आप लोग इसको मैंने नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया है सुपरलेटिव। क्या दिया है? सुपरलेटिव। यानी कि आप देखिए सुपरलेटिव अगर आप ये अगर पढ़ना है तो आपको याद होना चाहिए विशेषण, क्योंकि विशेषण का ही सुपरलेटिव फॉर्म बनता है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे कि विशेषण हम बोल रहे हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं इस सुपरलेटिव हम बात कर रहे हैं, ये दोनों भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब द का यूज पढ़ रहे हैं तो हम इस पर बात करते हैं। यानी कि सुपरलेटिव में होता है EST, या दूसरा भी होता है मोड या मस्ट का भी हम यूज करते हैं ना, मस्ट का भी हम यूज करते हैं, या होता है MOST, मस्ट। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है, MOST, मस्ट। यानी कि कोई भी विशेषण हमें सेंटेंस में सुपरलेटिव फॉर्म में हमको मिलता है। कोई भी सेंटेंस हो,
किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर वहां पे नाउन के आगे क्या मिलता है, विशेषण मिलता है, और वो किस में होता है, सुपरलेटिव फॉर्म में होता है, तो अब उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। यानी कि अब एग्जांपल देखते हैं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया। देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, इसके आगे हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल एमंग देम। देखिए भी अब यहाँ पे आता है सी इज, यहाँ पे हम द का यूज हम करते हैं, क्योंकि द क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव फॉर्म है। एक होता है ब्यूटीफुल पॉजिटिव, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव, यानी कि उन लड़कियों मध्य वो सबसे सुंदर लड़की है। यानी कि ये हुआ हमारा रूल नंबर 1, जो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 1, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप अपने से भी इसको नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब चलते हैं रूल नंबर 2 में। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 का नाम मैंने दिया है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है ऑफ द टू, ऑफ द टू। ऐसा हो सकता है कि ऐसा सेंटेंस में आपको ऑफ द टू भी कोई वर्ड उसमें सेंटेंस के अंदर मिलेगा। ऑफ द टू में हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के, यानी कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट का नहीं, हम बात करते हैं टॉलर का। यानी इसका मतलब होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिलता है ऑफ द टू, किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू अगर आपको जुड़ा हुआ मिलता है ना, इसका हम द का प्रयोग करते हैं। इसी को देखते हैं, क्या बहुत सिंपल है, he is the taller of the two boys। देखिए, अब he is the taller, देखिए ये मत सोचेगा taller, ये तो क्या है, कंपैरेटिव है, ये कहाँ सुपरलेटिव है, नहीं। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑफ द टू के रूल्स के बारे में, जो यहाँ पे ऑफ द टू हमने लगा लिए हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह का सेंटेंस भी आपको एग्जाम में आ सकता है, खासकर जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि ऑफ द टू, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू हमको मिलता है, तो हम इसके आगे जो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, किसमें होगा, कंपैरेटिव में होगा, और उसके आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, द का यूज, हम द का यूज करते हैं। यानी कि ये हमारा हुआ रूल नंबर 2। यानी कि बहुत सारे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, हम एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे कि शी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, ना, ऑफ द टू बॉयज। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, है ना। यानी कि इस तरह हम बोल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल देने से क्या फायदा, आपको इतना समझ में आ गया तो आप इसका आप लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। इसे बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, अब ये मैंने ये नाम दिया है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। रूल नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। और रूल नंबर 3 का ये थोड़ा समझना क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसको ना अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ता है। रूल नंबर 3, इसको हम नाम दिए हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। क्या है, इसको हम नाम दिए हैं पैरेलल, इसको हम नाम दिए हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। यानी कि इसको हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है समांतर
अनुपात का नियम। तो क्या होता है? समांतर अनुपात के नियम। यानी कि समझ लीजिए कि दो लड़का एक ही साथ जन्म लिया, ठीक है, ये लड़का ए और ये लड़का बी, दो जो जुड़वा है, ट्विंस है, दोनों एक ही साथ जन्म लिया है, तो ये दोनों एक ही साथ बढ़ता है ना, एक ही साथ बढ़ता है। यानी कि ये 1 साल का हुआ तो ये भी 1 साल का होता है, फिर ये 2 साल का हुआ तो ये भी कितने साल का हुआ? 2 साल का हुआ। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो दोनों ही रूप में समांतर रूप में आगे चलता है ना, समांतर रूप से वो आगे चलता है, उसको हम बोलते हैं समांतर का नियम। क्या बोलते हैं? समांतर अनुपात का नियम, उसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तुम जितना ही परिश्रम करोगे उतना ही तुमको मेहनत उतना ही फल तुमको प्राप्त होगा। ये दोनों समांतर हिंदी में सामान्य चल रहा है, यानी कि दोनों में मैंने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है ना। हम जितना ही ऊंचा जाएंगे उतना हमें ठंडी लगता है। ये होता है हिंदी में समांतर अनुपात के नियम के अनुसार आर्टिकल का यूज होता है। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में। The higher we go, the cooler we feel। देखिए, जितने उच्च हम जाएंगे उतना ही ठंड महसूस करेंगे। यानी कि ये भी क्या है? कंपैरेटिव है और ये भी कंपैरेटिव है। यानी कि दोनों कंपैरेटिव के बीच घमासान योद्धा है ना, घमासान युद्ध होना। यानी कि ये भी नहीं मान रहा है कि हाँ, ये भी हटने को नहीं चाहता है और ये भी हटने को नहीं चाहता है, दोनों ही नहीं चाहता है। अगर कोई दोनों आदमी झगड़ रहा है तो इस किसी ने एक मुक्का कस के यहाँ मारा तो दूसरा भी देगा ईट का जवाब। जानते हैं ना, ईट का जवाब पत्थर से, यही अभी चलते आ रहा है, ईट का जवाब पत्थर से देना है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे में डीट, यानी कि मतलब दे स्टैंड कांस्टेंट ओवर देयर, है कि नहीं? इस तरह का रूल। यानी कि ये बोलता है ना मैं तो नहीं हटूंगा, बोलता नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो मैं इस बात को सॉल्व नहीं कर पाया, मैं इस बात से हैरान हूँ। ओके, मैं हैरान होकर के मैंने दोनों में दो का यूज कर दिए, यानी कि इसको नाम भी दे दिए पैरेलल कंस्ट्रक्शन नाम दे दिए, है ना। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना जाएंगे उतना हमको ठंडी लगेगी। ये दोनों नहीं मानता, इसलिए यहाँ पे दो बार यूज हुआ है। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव है। 2 बार यूज करने का हम इसमें दोनों में द का यूज करते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट में आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं और आए भी है और आगे भी आते ही रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये हुआ, और इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसको है ना कर सकते हैं कि देखिए, आप जितना ही ज्यादा सामान का ऑर्डर करोगे आपको उतना ज्यादा पैसा भी देना होता है कि नहीं होता है। अगर आपको जितना भी आपके मन में अपेक्षा हो कि मैं 100% मार्क्स मुझे चाहिए, तो आपको 100% पढ़ना भी होता है। यानी कि यहाँ पे दोहरी रूप समांतर है, कोई भी अगर एक भी गलत हुआ तो पूरा हमारा प्लान फेल हो जाता है, यानी कि गड़बड़ा जाता है। यानी कि ये रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 4, ये वेरी इजी है। रूल नंबर 4 देखते हैं क्या है। हमारे मन में एक गलत फैमिली रहता है। हम बोलते हैं संसार में अगर ऐसे चीज और एक ही हो तो हम उसके आगे दही का प्रयोग करेंगे, है ना। ये हमारे मन में रहता है, बचपन से ये सिखाया जाता है, बुक में ही बोलता है ना। संसार में अगर सिर्फ एक अद्भुत जो भी चीज हो उसके आगे हम द का यूज करते हैं। लेकिन इस संसार में जितना भी कॉन्टिनेंट्स है, कंट्री है, वो भी तो एक एक है। इंडिया तो थोड़ी है, इंडिया तो है नहीं है, इंडिया का हम द नहीं लगा सकते हैं। स्टेट बिहार तो है नहीं है, एक ही है, लेकिन हम उसका द नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि देखते क्यों नहीं, क्यों वी आर नॉट एबल टू पुट द इन फ्रंट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन इसमें बात लखनऊ होता है, यहाँ पे कुछ होता है एक्सेप्शन होता है, इसको हम अपादात उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम दिया है मैंने यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक। समझ में आया होगा मैंने क्यों लिखा है। किसी भी देश के आगे, किसी भी जगह के आगे यूनियन, यूनाइटेड,
रिपब्लिक आपको मिलता है ना। जैसे कि हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूएसएसआर, है ना। यानी कि किसी भी देश में अगर आपको यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक लगा हुआ मिलता है, हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं द यूएसए, क्या फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूएसए, जैसे कि द यूएई, द यूएई, है ना, यानी कि इसका मतलब अबू धाबी बोलते हैं। यानी कि यूएसएसआर हुआ ना, जो सोवियत यूनियन हुआ, जैसे कि चेक रिपब्लिक हुआ, ये सब कंट्री का नाम है जो जो जोड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ यूनियन, यूनाइटेड, और इससे जुड़ा, इसका आगे हम द। देखिए एक देता हूं, एग्जाम में बहुत सारा आता है, ये सेज रिपब्लिक, देखिए ये एग्जाम में आता है ना। ये इसके आगे, ये आगे रिपब्लिक नहीं है, ये बाद में रिपब्लिक है, लेकिन फिर हम इसके आगे द लगाते हैं क्योंकि इसमें हम ये रिपब्लिक वर्ड हमको मिलता है। यानी कि ये हुआ हमारा रूल नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था। और इसमें हम कुछ याद रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये हमेशा इसको रोकना ही पड़ता है, ये एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये रोकने वाली बात है। इसमें आता है, सबसे पहले आता है, इंडिया में एक स्टेट है पंजाब, इसके आगे हम द लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मत पूछना, क्यों लगाता है, क्योंकि इसके कोई आंसर नहीं है ना। क्यों नहीं लगाता है, इतना याद आप इसको रिमेंबर करना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है। देखिए द नीदरलैंड, ठीक है। मैं तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट 5 क्या लिखा देता हूं, ये इसमें निकाल देता हूं। द वेस्ट इंडीज, तीन हो गया है ना। द साउथ सुडान और द कॉन्गो। देखिए ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं अपादा बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, ये हमको रटना होता है। अगर आपको इसका मतलब है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये पंजाब, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, साउथ सुडान, कॉन्गो मिलेगा, इसके आगे हम द का ही प्रयोग करेंगे, ना कि ए और एन का, यानी कि हम इसमें द ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए रूल नंबर 5 पढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए कि हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, पढ़ते हैं ना, प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जानना ये है कि देखिए ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैं अनमोल, मैं कौन हूं, मैं अनमोल हूं, मैं प्रॉपर नाउन हूं। ही इज अनमोल नहीं होता है, वो एक अनमोल नहीं होता है, इट्स नॉट अ करेक्ट। कोई भी प्रॉपर, किसी भी इंसान के नाम प्रॉपर नाउन हो, है ना, उसके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और रूल नंबर 5 थोड़ा सा इसमें थोड़ा लंबा होगा ये, लेकिन थोड़ा ये मजा, ये पढ़ने में मजा देखिएगा। रूल नंबर 5 हम लिखते हैं, ज्योग्राफी पढ़े, हम पढ़ाते ना, आप लोग पढ़े हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस यानी कि इसका मतलब होता है भौगोलिक दिशाएं। क्या होता है इसका मतलब होता है भौगोलिक दिशाएं, इसका मतलब होता है। तो देखिए हम जानते हैं मेन डायरेक्शन कितना है, मेन डायरेक्शन सिर्फ 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि ये है हमारा मेन डायरेक्शन, जो सिर्फ कितना है 4 है ना। इसका मतलब है कि ये सारे
इसके आगे हम सारे के आगे हम द लगा सकते हैं, कोई शक नहीं है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये चारों के आगे हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा बात, इसके अलावा और होता है, चार होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन या सब डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्यों बोलते हैं, देखिए ये तो ईस्ट हुआ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब बचा ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये चारों ही तो डायरेक्शन है ना, चारों का डायरेक्शन है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम द का प्रयोग कर रहे हैं कि हम ये दोनों ही केस में आंख बंद करके द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बात भी है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन मतलब सॉरी ऐसा कुछ बातें हैं जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। अब जरूरी बात क्या है देख लेते हैं। इसी में रूल नंबर 5 भी पढ़ रहे हैं, इसमें जरूरी बात क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ नेम ऑफ डायरेक्शंस प्लस नाउन या नेम ऑफ प्लेस। देखिएगा, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ डायरेक्शन एंड नेम ऑफ प्लेस, यानी कि देखिएगा नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ प्लेस, तो बताइए इसके आगे आर्टिकल का यूज हुआ कि नहीं, ये जानना जरूरी है। नेम ऑफ डायरेक्शन और नेम ऑफ प्लेस के आगे आर्टिकल का यूज होगा या नहीं, तो इसमें यही जानने वाली बात है, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो देखिए बहुत ही, देखिए हम लोग इंडिया में एक ऐसे देखते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना, ये तो नेम ऑफ डायरेक्शन है, तो ये नेम ऑफ प्लेस है, तो इसके आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ, और आपको फिर सेंटेंस में मिला कि वहां पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है और साथ ही साथ प्लेस का नाम भी दिया हुआ है, तो इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स बोलता है, ये में नहीं, ये रूल्स बोलता है। ये रूल्स बोलता है ना, यानी कि अब देखिए, लेकिन इसमें और एक बात जानना होता है, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, और यहाँ का दूसरी बात आता है, इसको हम वेस्ट बंगाल को बोलते हैं। देखिए इसमें एक बात और जानना होता है, अगर डायरेक्शन के पहले है ना, डायरेक्शन के बाद, यानी कि डायरेक्शन के बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बाद अगर हम ERN लगाते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ये भी तो है नहीं, ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न अमेरिका में भी हम द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इसमें एक बात जानने वाली बात है कि अगर जब भी बात आता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जब ये बात आता है तो इसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। बात ये रखता है, ये भी डायरेक्शन है, उसके पहले क्या है, नेम ऑफ प्लेस है, उसके बाद डायरेक्शन है, लेकिन पार्ट ऑफ इसमें जुड़ा गया है। तो अगर किसी भी नाउन के पहले, सिर्फ इसमें ही नहीं, किसी भी नाउन के आगे आपको ऑफ लगा हुआ मिलता है तो हम उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। ये बात भी हमको आप लोगों को जानना या हमको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि इसमें हमने कुल मिला के कितना बात पढ़े हैं, इसके बाद हम रिवीजन करते हैं, 4-5 बात इसमें हम पढ़े हैं। पहली बात, ऑल डायरेक्शंस, इसमें हम द का यूज करते हैं।
दूसरा बात, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ प्लेस, इसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और तीसरा बात, ईस्टर्न, यानी कि जहां पार्ट ऑफ लगा हुआ है, ईस्टर्न के बाद यानी कि किसी भी दिशा के बाद पार्ट ऑफ लगा हुआ है, इसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। यानी कि कुल मिला के हमने यहाँ पे 3 बातें जान ली है। ठीक है, 3 बातें हम इसमें जान चुके हैं। चलिए, ये हुआ हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, अब हम आज के क्लास में एक लास्ट रूल पढ़ेंगे जो है रूल नंबर 6। फिर हम 7 से फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लास्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 6। ये बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, रूल नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने नाम दिया है इसका नाम है माउंटेन रेंजेस। यानी इसकी हिंदी होता है पर्वतीय श्रृंखलाओं के नियम। इसकी हिंदी होता है पर्वतीय श्रृंखलाओं के नियम, इसका हिंदी होता है। अब माउंटेन रेंजेस मतलब होता है जो माउंटेन चेन बना के रहा है, जो रेंज बना के रहा है, सिंगल नहीं, जो इस तरह रेंज बना के रहा है। जैसे कि एंडेस हुआ, है ना, वन एंडेस, इसको हम क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। एंडेस हुआ, रॉकी हुआ, एल्प्स हुआ, हिमालयस हुआ, ये सब क्या है, एक माउंटेन चेन है। इसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द एंडेस, द एल्प्स, है ना, द हिमालयस एटसेट्रा। और इसमें एक अनदर एक्सेप्ट भी है, वो क्या है, सिंगल माउंटेन के आगे हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। न ए, न एन या द का हम यूज नहीं करते हैं। और हाँ, जानते हैं माउंट एवरेस्ट तो संसार का सबसे ऊंचा इमारत है ना, माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,848 मीटर, है ना, इतना हाइट है, संसार का सबसे ऊंचे पर्वत है। लेकिन इसके आगे, द के आगे ये फेल होता है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये है हमारा कितना, रूल नंबर 6। सो देखिए, ये हमने आज कुल मिला के 6 रूल्स पढ़े और आर्टिकल्स के बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की है। सो अगर आप मेरे चैनल में नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना जहां पे भी आपका दोस्त है वो सब तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरा मदद करे। मैं इससे मतलब ये तो शुरुआत है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना मजेदार टॉपिक हम लेके आएंगे। हम ग्रामर का पूरा सेशन खत्म करते हैं, आर्टिकल शुरू किए तो हम प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ हम करेंगे, है ना, फ्रेज, क्लॉज सब कुछ हम करेंगे। तो पहले हम शुरू किए आर्टिकल्स के, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी इसी समय पे दूसरा टॉपिक के साथ, रूल नंबर 7 जो बहुत मजा होने वाला है। सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।